नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी शंखनाद के तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मनुष्य दिन भर में औसतन 20,000 बार श्वास लेता है। यह स्पष्ट है कि जीवन देने वाली यह वायु शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन आज की इस औद्योगिक जगत में यह बात कितना सही है यह हम भली बात जानते हैं। WHO ने एक डरावना तथ्य हमारे सामने रखा है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रदूषण की वजह से लोगों की औसतन उम्र 5.5 वर्ष तक कम हुई है। हमने महाराष्ट्र की एक छोटी सी इंडस्ट्रियल जोन तलोजा पर आधारित यह प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम वायु प्रदूषण की वजह से तलोजा MIDC के आसपास वाले इलाके पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे उन पर इस MIDC का कितना बुरा असर पड़ा है। आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। वातावरण में विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति होने की वजह से लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वायुमंडल में हानिकारक गैसों से गले और आंखों में जलन, अस्थमा के साथ साथ अन्य श्वास संबंधी बीमारियां पैदा हो रही हैं। फेफड़े के कैंसर के साथ ही साथ विकिरण के स्तर में वृद्धि से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ रहा है तथा यह हृदय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। इस विषय की गहराई और महत्ता को देखते हुए हमने इसका 2 एपिसोड बनाने का निर्णय किया है, क्योंकि लोगों तक स्पष्ट और सटीक जवाब जाए यह हमारा प्रयास रहेगा। इस एपिसोड में हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की है जो इससे प्रभावित हैं और जो यहाँ के स्थानीय निवासी और जिम्मेदार नागरिक भी हैं। तो आइए हम चलते हैं तलोजा MIDC, जहाँ 980 इंडस्ट्रीज सक्रियता से चल रही हैं और इस इंडस्ट्रीज में लगभग 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। इस MIDC का लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। अधिकतम इस MIDC में जो कंपनीज हैं उसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसी कंपनीज कार्यरत है। तो हम जाते हैं ऐसे कंपनी के पास जो सबसे ज़्यादा विवादों में रही है प्रदूषण फैलाने के बारे में। नमस्कार, मैं इस समय तलोजा MIDC में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, ये कंपनी केमिकल्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है और ये इतनी जहरीली वायु प्रदूषण भी फैलाती है साथ में, जिससे हजारों लाखों लोगों के ऊपर बहुत गहरा शारीरिक, मानसिक और विकलांगता की ओर लोग जा रहे हैं। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और इस दमा का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। लोगों को दमा संबंधित रोग हो रहे हैं। ये कंपनी अपने निजी फ़ायदे के लिए, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निजी फ़ायदे के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के निजी फ़ायदे के लिए इतना मशगूल है कि लोगों की जान को भी लेने में इसको ज़रा सा भी चिंता नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां उजड़ रही हैं और ये प्रॉफिट मेकिंग सेंटर चला रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर लोगों का रेसिडेंशियल जोन है, जहां पर लोग रहते हैं, उसके आसपास में MIDC महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे चलाई जा रही है और किसी को इसकी कोई खबर नहीं है। नमस्कार, आज हमारे बीच में गिरीश नंदलाल गुप्ता जी हैं, जो ज्येष्ठ शिव सैनिक हैं। आज हम इनसे मिले हैं जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पर्यावरण को लेकर के है। बहुत सारे शिव सैनिक इस विषय पे बात कर रहे थे, तो हमें लगा कि हमें इनसे बात करना चाहिए कि इसका सलूशन क्या है। पर्यावरण में खारघर को लेकर के एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल है। लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोग अपने घरों की खिड़कियों को बंद रख रहे हैं, क्योंकि हवा का जो प्रदूषण है वो घर के अंदर भी आ रहा है। तो आपकी राय क्या है, इसका सलूशन क्या है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो प्लानिंग बनाई गई उसमें ये लोग ये सोचते थे कि कुछ ही लोग आएंगे, कुछ ही थोड़ी सी पब्लिक आएगी, लेकिन विस्तारवाद काफी बड़ा है, एरिया धीरे धीरे डेवलप हुआ है, उस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक उसके बगल में इनको इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया इनको कम से कम यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर आगे ले जाना चाहिए था। एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक वो है। दूसरी चीज, इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री है, जिनके भी बॉयलर है,
उनके पास प्रॉपर जो इक्विपमेंट पोल्यूशन फैलाने के कंट्रोल करते हैं वो बराबर किसी का चल नहीं रहा है। पोल्यूशन बोर्ड की उस पे नजर बिल्कुल नहीं है, चल रहा है धक्का परेड चल रहा है। उसका खामियाजा आसपास सराउंडिंग शहर है जैसे तलोजा है, कलम्बोली है, खारगर 35 सेक्टर है, इन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पोल्यूशन बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है, उनको अपनी पगार मिलती है, दैट सफिशिएंट। पब्लिक कितना इसका परेशानी झेल रही है। आप सुबह 4 बजे वॉकिंग में चलते हैं, आप पोल्यूशन देखिए, 5 बजे देखिए, जबकि कंट्रोल बोर्ड क्या कहीं भी आप देखिए पोल्यूशन सुबह के समय खत्म होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। बल्कि पोल्यूशन जब सुबह का इतनी पोजीशन है तो रात को कितना पोल्यूशन होगा। दूसरी चीज, जो बेमानुष है, जिनकी उम्र दराज लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या उनकी वॉकिंग पे और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है। अस्थमा सभी को हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब अभी पोजीशन ये है, आगे चल के क्या पोजीशन होगी, इस पर पोल्यूशन बोर्ड को ध्यान देना चाहिए जी। पोल्यूशन बोर्ड, आप महानगर पालिका में जाइए, उनसे आप कंप्लेन करिए, वो कहते हैं पोल्यूशन बोर्ड में जाइए। सिडको में बोलिए या पोल्यूशन बोर्ड में बोलिए, ठीक है, वो कहते हैं कि महापालिका में जाइए। तो एक पर्टिकुलर कोई भी आदमी इन्होंने आज तक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, कोई उसका माई बाप नहीं है। वो एक कहावत होती है, अंधे पीछे कुत्ते खा रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा पब्लिक भुगत रही है। थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। अब आप देखिए, कोई भी 50 साल का आदमी, उसको भी, जबकि वो 50 ईयर्स एज बेमानुस में नहीं आता, यंग होता है, यंग मानुस को भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया। मेरा 56 है, मेरे को खुद हो गया, 15 साल से प्रॉब्लम है, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है। सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, थोड़ा सा चलेंगे वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दवाई साथ में रखनी पड़ती है, गाड़ी में रखनी पड़ती है, घर से लेके निकलो। तो इस चीज पर पोल्यूशन बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम लोग इस चीज के लिए आगे भी बढ़ाएंगे और सहयोग मांगेंगे सभी लोगों से। धन्यवाद। आइए मिलते हैं स्थानीय एमएलए प्रशांत ठाकुर जी से और उनसे इस गंभीर मुद्दे पे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के यहाँ के स्थानीय जनता, खासतौर से खारगर, रोडपाली, तलोजा, कानपुरी और आसपास का जो शहर है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया है कि मॉर्निंग में, सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं उस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जिसका मुख्य स्रोत तलोजा एमआईडीसी माना जाता है। तो आप इसकी समाधान को लेकर के, इसकी जागरूकता को लेकर के आपका राय क्या है? आपको रोहन जी, जैसे कि हम सारे लोग मिलकर जानते हैं कि खारगर और इमली के क्षेत्र में आमतौर पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और खारगर या फिर विभिन्न शहरों में रहते हुए सभी की अपेक्षा है कि हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो कम से कम पोल्यूटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में सांस लेने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे में अगर विपरीत परिस्थिति रही और प्रदूषित हवा रही तो उसका असर हमारे जनजीवन पर आमतौर पर दिखाई देता है। हवा का प्रदूषण होने दीजिए या पानी का प्रदूषण होने दीजिए, इससे हम सारे लोग मिलकर बात करते हैं। और खारगर, कलम्बोली और इस तलोजा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि तलोजा इंडस्ट्री में विभिन्न प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां हैं, इसके चलते प्रदूषण ज्यादा हो रहा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी जो कंपनियां विभिन्न टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन निकालती है, इसमें पोल्यूशन की मात्रा कम से कम हो और पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन निकालने के ऊपर वो जोर दे। बहुत बार ये पाया जाता है कि बहुत सारी कंपनी जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलती है और उसके चलते पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। हम कोशिश करते हैं, डेवलप करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें जिसके लिए पोल्यूशन कम हो। दुर्भाग्यवश विभिन्न परिस्थितियों में ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया।
फिलहाल में ही एनजीटी बोर्ड ने इसके बारे में डिसीजन लिया है, कुछ कंपनी की प्रोडक्शन पर तक रोक लगा दी। जो कंपनीज अपना अपना जो इफ्लुएंट है उस इफ्लुएंट पे ट्रीट किए बिना तलोजा के इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो सेकेंडरी स्टेज का है, पहले तो उनको अपनी खुद की कंपनी में करना है, फिर आगे भेजना है। उसको कोई ट्रीटमेंट किए बिना तो सीडीपी जो है उनका कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे भेज देते, तो उसके ऊपर लोड आता है। वो कई बार वो खराब हो चुका है, आज इस अवस्था में बन गया कि उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाती। तो ऐसी कंपनियों पर बैन लगाना, उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से इनके ऊपर सख्ती बरती जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। और उसी के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनमें जागरूकता है, इसके लिए भी हम लोग फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज जो हम लोग नजरिया देखते हैं तो इसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें हम लोग कंट्रोल ला पाए। आने वाले समय में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग, कॉर्पोरेशन के लोग, ये सारे मिलकर ऐसी कंपनियां जो पोल्यूशन करती है और उसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर होगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इफेक्टिव प्रोग्राम लाए, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। सर, महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड जो है, अभी जो यहाँ का रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर जब लोग जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, पीएन कंपनी से या इस एमआईडीसी से या इस माध्यम से हमें प्रदूषण या हमें इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से लोगों को दमा इत्यादि श्वसन संबंधी बीमारियाँ हो रही हैं इस प्रदूषण के कारण। जब उनके पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप महानगर पालिका में जाइए, वहाँ के कमिश्नर से मिलिए। जब वहाँ जाते हैं लोग तो लोग बोलते हैं कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं है, आप जाइए महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड के पास। तो लोग एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कोई ठीक से उसका निर्वाह नहीं कर रहे। जैसा है कि एमपीसीबी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी तो प्रमुख स्वरूप से जिम्मेवारी है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर पोल्यूशन बढ़ाने में अगर हिस्सेदारी कर रहा है तो उसको कंट्रोल करे। पनवेल कॉर्पोरेशन एक लोकल बॉडी है, उसका पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा रोल नहीं हो सकता। हाँ, पर जो पोल्यूशन कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है उसको फॉलो करके और जो जरिए हो सके उस जरियों के आधार से ये कंट्रोल लाने के लिए कोशिश करना, ये कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है, पनवेल कॉर्पोरेशन। और हम लोग चाहे कमिश्नर होने दीजिए या उनके सहयोगी होने दीजिए, हम इनसे दरख्वास्त करते रहेंगे, करते रहे कि आपकी जिम्मेवारी है इस शहर को अच्छा वातावरण मिले। तो वो उससे परे नहीं हो सकते, उससे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेवारी एमपीसीबी की है। जो एमपीसीबी आज अगर इससे दूर हटने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश करें, और अगर इसके माध्यम से नहीं सुधरे तो कोर्ट के माध्यम से और आंदोलनों के माध्यम से हम इसका विरोध करें। एक लास्ट सवाल है, देखिए मैंने जब लोगों से बात किया या नागरिकों से बात किया तो लोगों ने कहा कि शहर जो बसाया गया है और जो तलोजा एमआईडीसी है उसकी दूरी बहुत नजदीक है। इस वजह से क्या होगा, इसकी जो चिमनियाँ हैं, मतलब जो प्रदूषण को के हवा को ऊपर फेंकती है, उसके बराबर की बिल्डिंग के हाइट्स है। वहाँ पर जाते हैं तो कंपनी बोलती है कि हम तो यहाँ पर 1971 से है या उसके पहले से है, जब एमआईडीसी आई तब से है, और शहर इसके बिल्कुल बगल में बसा जाएगा। तो ये जो शहर और उसकी जो दूरी है एमआईडीसी की, ये क्या होनी चाहिए? जैसे जैसे हमारा देश डेवलप होता रहेगा वैसे हमको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और उस आबादी में या फिर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आबादी जो है उनका जीवन का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म हमको अपनाने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ हमने देखा हुआ है कि जो बहुत सारे दिन भर जो रास्तों के ऊपर अलग अलग जो वाहन चलते हैं, ऐसे व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स के माध्यम से भी पोल्यूशन होता रहता है। तो अलग अलग हमने देखा है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स
यहाँ पर डिक्टेट किया गया है कि आपको सीएनजी पे जाना है, आपको यूरो 6 के नाम से ये फॉलो करना है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की ओर जाएंगे, पर जब तक इसके बारे में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, तो इसके बारे में जो नॉर्म्स तय किए गए उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व। हम इतना ही कहना चाहेंगे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें कि हम अपनी ओर से कोई पेड़ जो आज इस शहर के क्षेत्र में है तो उसको कट होने से लोग बचाएं जितना ज्यादा हो सके। अगर अत्यावश्यक हो तभी उस पेड़ को कटने दें। दूसरा, हम अपनी ओर से नाले में थैलियों का फेंकना, उसके माध्यम से नाले जैम होना, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग पानी की दुर्गंधी को बढ़ाते हैं, उसको रोकना। ऐसे चीजों के ऊपर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा जहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं प्लांटेशन करें, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी अपना काम करेगी जिसके माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषण को रोकेगी और पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़े, इसके लिए तो हमको काम करना है। तो उसके लिए भी हमें अपनी ओर से काम करना होगा। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, जितना हो सके हम लोग अन्य मार्गों से जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकें, इसके लिए पहल करें। मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन और ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी बढ़ाने से हम अपने स्तर पर इसके लिए काम कर सकते हैं और अपने स्तर पर उस समाधान को भी अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे गुरुनाथ पाटिल जी से, जो रायगढ़ शिवसेना कोऑर्डिनेटर है और पूर्व सरपंच भी। जेव्हा लोक या समस्येसाठी महानगरपालिकेकडे जातात, महानगरपालिका सांगतो की तुम्ही जिल्हाधिकारीकडे जा, जिल्हाधिकारी सांगतो की तुम्ही सिडकोकडे जा। अशा या तिघांच्या याच्यामध्ये नागरिकांनी जायचं कुठे? काही नागरिक आम्हालाही भेटले वॉकिंगला जात असताना, मॉर्निंग वॉकला जात असताना, मग आम्ही नागरिकांच्या सांगण्यावरून किंवा स्वतः आम्ही अनुभव घेतला, खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण आहे। मग आम्ही गेल्या मार्च मध्ये 27 तारखेला आमची युवा सेना प्रमुख या खात्याचे मंत्री आदित्य साहेब ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे कळवलेलं आहे की तलोजा फॅक्टरीच्या प्रदूषणामुळे तिथल्या आजूबाजूच्या परिसरातील शहरांना खूप मोठ्या प्रमाणावर धोका आहे आणि लोक आजारी पडत असतात, खोकला सर्दीसारखे आजार होतात। सर्दी खोकल्याचे पेशंट मोठ्या प्रमाणात पनवेल शहरामध्ये वाढत असताना कदाचित ते पेशंट, ते नागरिक कोरोनामध्येही वाढ होत असेल। या कारणामुळे आदित्य ठाकरे साहेब थोड्याच दिवसात या विषयावर काहीतरी सोल्युशन काढतील आणि जनतेला मुक्तता देतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी क्रम में हमने मुलाकात किया खारघर निवासी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल जी से। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य को। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग आज नई मुंबई जब बस रहे थे, जो सपना लेके आए थे, तो उनका यही सपना था कि खुला शहर हो, अच्छी सी सांस मिले, शुद्ध सांस मिले, ऑक्सीजन मिले और उसके साथ साथ एक अच्छा सा उनको एटमोसफियर मिले। इसके लिए लोग यहाँ सपना देखे, यहाँ सपने खरीदा पड़ा। अगर आप देखेंगे पिछले सालों से हमारे पास में तलोजा एमआईडीसी के कंपनी के द्वारा जो पोल्यूशन वातावरण में फैलाया जाता है, तो पोल्यूशन के कारण खारघरवासी और आजू-बाजू के शहर के सभी लोग बहुत त्रस्त हैं। मैं खुद अनुभव करता हूँ, रात को 11 बजे के आसपास, रात को 2 बजे के आसपास एक कंपनी के द्वारा गैस बिना परमिशन इलीगली तरीके से गैस को छोड़ा जाता है और उसका भुगतान यहाँ के नगरजनों को होता है। आज रात को आदमी सोया रहता है, एकदम से इतनी दुर्गंध आने के कारण आदमी रात में नींद से उठ जाता है। तो काफी लोगों को जो सांस की तकलीफ होती है वो सहन ही नहीं कर पाते, इतनी समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। ये समस्या को ध्यान में लेते हुए हमारे विधायक आमदार प्रशांत ठाकुर जी विधानसभा में भी इसकी आवाज उठा चुके हैं। हमारे बहुत सारे नगर सेवकों ने एमपीसीबी को इसके बारे में लेटर भी लिखे हैं, मोर्चा भी निकाला है। काफी बार हमने देखा है कि एमपीसीबी की तरफ एक्शन भी हुआ और काफी सारे कंपनी को टाइम टेम्पररी बंद भी किया गया है, मगर आज कोई स्थिति वैसे की वैसी है। अभी ज़्यादातर रोल तो महानगर अपने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही इसमें रोल है, तो क्यों इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्या पता उसकी इंटरनल क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनको फायदा हो रहा है,
जिसके कारण इतनी लड़ाई लड़ते हुए उसका रिजल्ट भी आ रहा है। बहुत सारे एनजीओ है, वो एनजीओ उसके बारे में हमारे पता चलती है, कितना हो सके उतने लेवल पे सबने काम किया हुआ है। रात को जा जाके काफी लोगों ने काफी सारे कंपनी के रिकॉर्डिंग भी किए हुए हैं कि यहाँ से इस प्रकार से किया जा रहा है, फिर भी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया और जीरो बस्ती भी चल रहा है। तो अपने माध्यम से हमारे कृष्ण ठाकुर जी के नेतृत्व में, ये तो हमारी कोरोना के कारण मर्यादा हो चुकी है, नहीं तो हम लोग इसका एक आंदोलन के तौर पर मोर्चा निकालने वाले थे। उधर फिलहाल हम लोग हमारे आयुक्त जी को हम लोग आवेदन देंगे और उसके माध्यम से वो एपीसीबी को नोटिस दें, आपकी कंपनी को नोटिस दें, इस प्रकार से प्रेशर डेवलप का काम करके लोगों की समस्या किस प्रकार से दूर हो उसका पूरा प्रयास करेंगे। ये बहुत हमारे लिए प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, उसको हम लोग जल्द से जल्द किस प्रकार से इसका निवारण पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, आज हमारे बीच में भगवान केशवर जी हैं जो वातावरण फाउंडेशन के फाउंडर और सीईओ हैं। आज के समय में आज वो क्या देख रहे हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती है? नमस्कार परमानंद जी, आप X7 चैनल्स की तरफ से जो कदम उठाए हैं पर्यावरण के विषय के ऊपर, जो आवाज उठाने का या उसको हल समाधान ढूंढने के लिए, तो इसके लिए आपका पहला मैं तहे दिल से मन से स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। मुद्दा ये आज है कि दुनिया के सबसे जो प्रमुख सवाल है उसमें पर्यावरण या क्लाइमेट जो नाम सुनते हैं, वातावरणीय जो सवाल है वो काफी गंभीर हुआ है। इसमें आज हम देखते हैं कि क्लाइमेट एक क्राइसिस में है, मतलब एक कटघरे में खड़ा हुआ है। उसको हम क्या कहेंगे, क्राइसिस को क्या कहेंगे, तो वो जो मतलब काफी बड़ी विपत्ति में या संकट में है। तो ये संकट के ऊपर जब हम राजनीतिक दल से लेकर हम जब कोई जो पॉलिसी मेकर है, सरकारी अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है और आम जनता के नागरिक है, सब उसके ऊपर अनभिज्ञ स्थिति में आज जी रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब पानी का स्तर पूरे भारतवर्ष में एक काफी गहरे स्तर पर चला गया है, वही स्थिति हम देखते हैं कि आज जैसे फॉरेस्ट के जो फायर्स हैं, जंगल में आग लगना है, एक तरफ पूरे भारतवर्ष में आज पिछले 15 दिन से शुरू हुआ है। उसके ऊपर हमारे पास कोई समाधान नहीं है, कोई उत्तर नहीं है कि उसको कैसे रोका जाए। मतलब ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो संकट में है। मतलब 1000 गुना मतलब टाइम्स ये स्थिति में ये बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने के कगार में है। उसी तरह पहले से ही 10 लाख जो स्पीशीज है, मतलब जो जातियां हैं, वो जो प्लांट के वो मानवीय है, सब है, तो वो ऑलरेडी नष्ट होने के कगार में है। तो ये सब हम जब देखते हैं तो उसको हमें, और जो आखिरी जिस विषय को हम आज मैं आपसे भी प्रस्तुत में बात करना चाहता हूँ, वो सवाल है पर हवा प्रदूषण का। तो ये प्रदूषण का जो मामला है काफी गंभीर हुआ है। ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, ये सिर्फ उत्तरी भारत का मामला नहीं है। तो आज महाराष्ट्र जैसे इलाके में भी हम देखते हैं कि हवा प्रदूषण की वजह से लोगों की जो मृत्यु की संख्या है लाखों में तादाद में आज हम देखते हैं। कि ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरित किया इस दिशा में काम करने के लिए? क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे थे काम करने के लिए, आपने पर्यावरण को ही क्यों चुना? नहीं, हम जब ब्रह्मानंद जी, जब हम कई सारे समस्या देखते हैं, वो बच्चे से लेकर वो महिला हो या बूढ़े हो या हम गरीबी रेखा का सवाल हो, तो ये सभी मुद्दे जो है वो हम देखते हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन पर्यावरण हो या क्लाइमेट के क्राइसिस हो, उसके ऊपर भारी तादाद में जो पर्यावरणीय बदल हो रहा है, वो पर्यावरणीय बदल हम सभी जो आम इंसान है, सिटीजन है, उसके समझने के दायरे से बाहर हो रहा है। और वो एक मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ कि ये सवाल के ऊपर हम अभी नहीं काम करेंगे तो हम काफ़ी मतलब हम क्या कहेंगे, वी आर रनिंग लेट मतलब काफ़ी समाप्ति की ओर है। हाँ, मतलब हम काफ़ी देर से भाग रहे हैं। इतने प्रलय, ये जो पर्यावरणीय या निसर्ग का जो प्रकोप है वो हमारे ऊपर काफ़ी मंडरा रहा है, हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो हमेशा मुझे स्ट्राइक होना शुरू हुआ पिछले 15-16 साल पहले, और उसके वजह से ही मैं ये क्षेत्र में आने का
में निर्णय लिए। हम लोग नवी मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई के खादर में रहते हैं। बिल्कुल। और अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले आपने एक सर्वे किया था, आपने एक रिसर्च किया था वातावरण के नाम से, और वो सारे पेपर में एक बड़ा मुद्दा था, यहाँ तक कि ट्रेंडिंग न्यूज थी। पर्यावरण को लेकर के आपने नवी मुंबई खासतौर से खादर में एक जो सर्वे किया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तलोजा एमआईडीसी से आपको क्या समस्याएं आई, क्या उन्होंने इस खबर को देखने के बाद, क्या यहाँ पर इस खबर को पढ़ने के बाद लोगों में, यहाँ के एमआईडीसी में जहाँ से समस्या की उत्पत्ति हुई है, क्या कोई बदलाव आया, क्या उन्होंने कोई मदद की आपकी? नहीं, बिल्कुल मदद का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो मुद्दा ये था कि पनवेल, तलोजा और खारगर, ये जो पूरा बेल्ट है पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या महानगर पालिका का, इसके अंदर लगभग मतलब एक मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास लोग रहते होंगे। और ये सभी जो नागरिक है मुंबई पनवेल महानगर पालिका का सिटीजन्स है। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मैं पिछले 17 साल से खारगर में रहता हूँ, और ये खारगर में रहने के बावजूद हमेशा मेरे बेटे और बेटी हैं और मेरा पूरा परिवार ये हवा प्रदूषण के सांस लेने के लिए हर समय हम तकलीफ में हैं, हम महसूस कर रहे हैं। उसका बच्चों को तकलीफ महसूस होती है, उनका जिंदगी परेशानी में है। वो हमेशा तकरार करते हैं कि ये कहाँ से इतना खराब हवा है, वो महसूस कर रहे हैं। वो हमेशा हमें तकलीफ में डालता था, मुश्किल में है, सभी लोग भी मुश्किल में हैं, हम भी तकलीफ में हैं, तो इसके ऊपर कोई तो समाधान निकालना चाहिए। वो एक सोच में पीछे चल रहा था। लेकिन जब ये पूरा उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया दिवाली के समय पर, तो हमने क्या किया कि इसका स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से एक अध्ययन होना चाहिए। उसको लेकर हमने क्या किया कि नई अपना पनवेल, खंडा कॉलोनी, नावड़े, तलोजा एमआईडीसी और खारगर, ऐसे 5 जगह पर एयर क्वालिटी मॉनिटर्स मतलब हवा मापने के यंत्र बिठाए। और वो यंत्र रियल टाइम मतलब जो हम अभी हर सेकंड पर जो इंफॉर्मेशन देने वाले ये मॉनिटर्स थे, उसमें हमने सिम या अपना जैसा सिम रहते हैं मोबाइल के, वो सिम डालते हुए वो सर्वर में पूरा इंफॉर्मेशन जानकारी हर सेकंड पर देते थे। तो ये हमने 13 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ऐसा 30 दिन का 30 डेज का जो जानकारी है वो इकट्ठा किया, और उसके माध्यम से हमें जो जानकारी मिली वो काफी शॉकिंग थी ब्रह्मानंद जी, और काफी धक्कादायक और चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन थी। तो ये ऐसा क्या था उसमें चौंकाने वाला? तो पहला कि पनवेल और ये पूरे नई मुंबई के जो बेल्ट में जो नागरिक है, इंसान है, सिटीजन है, वो 17 घंटे प्रदूषित हवा का सांस ले रहे हैं, वो उससे गुजर रहे हैं। दूसरी जो चौंकाने वाली जो जानकारी आया, जब खारगर के तलोजा में, पनवेल में जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, जब हम सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए जब बाहर निकलते हैं, उसी समय पर हवा का प्रदूषण का जो स्तर है, वो जो स्तर है काफी गहरा होता है। हमें उस रिसर्च से मतलब वो जो हमने अध्ययन किया, वो रिसर्च किया, मॉनिटरिंग के माध्यम से हमें सामने आया। मतलब सवेरे 5 बजे सबसे ज्यादा प्रदूषण? हाँ, सवेरे 5, 6, 7 बजे तक हवा का जो स्तर है काफी प्रदूषित हमें सामने, हमें खुशी होगी कि वो रिपोर्ट आपके हैंडओवर करें। जी निश्चित, बिल्कुल, हम उसको दिखाएंगे। बिल्कुल। और अभी इसमें ये सही जो मॉनिटर्स थे अपना पनवेल, खंडा कॉलोनी में, नावड़ा और खारगर और तलोजा एमआईडीसी, इससे सबसे ज्यादा जो प्रदूषित हवा का जो स्तर है वो तलोजा एमआईडीसी के जो मॉनिटर्स है उसमें दिया रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जो तलोजा एमआईडीसी के जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स या हम हवा मापने वाला जो यंत्र है, उसकी जो स्केल है, हवा प्रदूषण का जो मापना जो है, प्रदूषण का स्तर है, वो सबसे बेकार, सबसे खराब, वो 5 मॉनिटर से सबसे खराब या सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब स्पष्ट मतलब ये सूर्य के प्रकाश जैसा स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है कि
काफी क्लियर है कि ये जो हवा प्रदूषण का स्तर है तलोजा एमआईडीसी की तरफ से ज्यादा आता है और खारगर के नहीं है। रोडपाली, तलोजा फेज 1, पनवेल, ये सभी रीजन से कामोठे से नागरिक सिटीजन हमेशा कंटिन्यूस कंप्लेंट पिछले 5-6 साल से लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कार्रवाई हुई। क्या महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपकी इस विषय में बात हुई थी? नहीं, हमने कई सारे लेटर्स या संवाद या जो डायलॉग करने का कोशिश उनके साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के साथ किया है और उनके तरफ से ऐसा ठोस ऐसा कोई कदम उसके तरफ आया नहीं है। उनका हमेशा ये कहना है कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, यहाँ की जो महानगर पालिका है, पनवेल महानगर पालिका, उनकी है। तो उनके साथ आप बात करिए, क्योंकि यहाँ पर हवा प्रदूषण के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी बातचीत होना चाहिए, ये सिर्फ हमारा जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब हम पनवेल महानगर पालिका की तरफ की जो अभी के जो सम्मानीय जो आयुक्त है सुधाकर जी देशमुख, उनको भी मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करिए। तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं टाल मटोल हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर और वो अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर टाल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी ये रिसर्च के बाद, ये रिपोर्ट के बाद कई लोगों के, नागरिकों के भी हमें फोन आए। लोगों का भी ये तकरार था, कंप्लेंट था कि वो तलोजा फेज 1 से लेकर वो खारगर से वो सभी जगह से लोगों के फोन आ रहे थे। उनका कहना था, सर हम पुलिस स्टेशन में हो, हर जगह में, महानगर पालिका में हो, एमपीसीबी को, हम हर दरवाजे टटोल रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है, कोई उसका जवाब नहीं आया है। तो आप ही बताएं कि ये क्या, कैसे उसके ऊपर समाधान दिया जाए। तो इस तरीके से लेकर यहाँ के खारगर से लेकर सभी जगह, मतलब मुझे तो डॉक्टर्स के फोन आए जो कि महिला डॉक्टर्स है टाटा हॉस्पिटल जो यहाँ पे है, उनके फोन आए कि सर मेरे माँ बाप 60 के ऊपर के हैं, उनको सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है जी, वो मुझे खिड़कियां बंद करना पड़ता है उनको, वो उनके लिए मुझे हॉस्पिटल में उसके मेडिसिन में वो सब देने के बावजूद भी वो मैं उनको कैसे संभालूं, उनकी सेहत कैसे ये करूं। तो ऐसे कई सारे महिलाओं के वो, पुरुषों के वो, हर जगह से फोन आ रहे थे कि इसके ऊपर समाधान क्या है, लेकिन किसी को भी वो कोई बड़ी बात है कि जो समाधान करने वाले लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पे स्वयं नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा कि हर एक कंपनीज में, खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें एक वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। और मैं जहाँ रह रहा हूँ, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, उस एरिया में जो तलोजा एमआईडीसी एरिया है, जहाँ से इस तरीके की समस्या की शुरुआत हुई है, तो क्या इन फैक्ट्रीज में वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है? यदि है भी तो उनकी गुणवत्ता किस स्तर की है, और गुणवत्ता को मापने के लिए क्या कोई व्यवस्था है उनके पास, या सरकार ने उसको कोई जांच परख करके उसका कोई स्पष्टीकरण दिया है, या कुछ है ही नहीं? कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, खाली इसमें तलोजा एमआईडीसी के अंदर सीईटीपी करके, मतलब जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो वाटर को ट्रीटमेंट करने का प्लांट उन्होंने सेटअप किया है, पर हवा प्रदूषण को ट्रीटमेंट करने के लिए ना कोई इंडस्ट्री के पास, ना कोई सरकार के पास, कोई उनके पास ऐसा सेंट्रलाइज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसको वो मॉनिटर कर पाए। उनको गाइडलाइन दिया है कि हर इंडस्ट्री को उन्होंने रियल टाइम मॉनिटर्स जो है, टैक्स है इंडस्ट्री के, जो हर आम चिमनी या उसको वो जो ये देखते हैं, वो पाइप देखते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए एयर मॉनिटर्स लगाना चाहिए, लेकिन वो जानकारी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि वो असली में क्या हो रहा है। हर इंडस्ट्री के पास वो जो जानकारी है लोगों तक मिलना चाहिए, ऐसा हमने बात रखा है, लेकिन इसलिए वो सीक्रेट तरीके से वो जो इंफॉर्मेशन सिर्फ इंडस्ट्री के पास है, हमारे पास आता नहीं है। तो उसको हम कैसे कहें कि वो है नहीं है, कैसे समझे? मतलब ये लोग जो डिपार्टमेंट बनाते हैं, प्रैक्टिकली एक पेपर पे डिपार्टमेंट बनाना, और सच में वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, क्या वो डिपार्टमेंट पर्यावरण के लिए सच में सही है, या बस
है ही नहीं। नहीं, हवा प्रदूषण का मतलब जैसे मैंने कहा वाटर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने CATP का काम जो चलता है, जी ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट को ट्रीट करना, लेकिन उसके संदर्भ में भी लोगों के काफी कंप्लेंट्स या सवाल आए हैं। लेकिन जो विषय के संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं वो हवा प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर मात्रा में नई मुंबई में विशेष तौर पर खारघर, रोडपाली, तलोजा, फिजूल से लेकर पनवेल तक ये हुआ है। तो उसके संदर्भ में ना मॉनिटरिंग या उसका एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था नहीं है, वही मैं कहना चाहता हूँ। और है तो वो लोगों के सामने कभी तक उन्होंने पब्लिक डोमेन में जो एयर क्वालिटी का इंफॉर्मेशन है वो भी बताया नहीं है। पता है। एक सर एक लास्ट सवाल, लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कुछ बदलाव आ सकता है, वह यह है कि आप यहाँ के नागरिकों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या करना चाहिए जिससे इन समस्याओं से बदलाव लाया जा सके, जिससे सही में कुछ सुधार हो सके? बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि पूरा जो खारघर से लेकर ये पूरा नई मुंबई का जो बेल्ट में जो बच्चे हैं, नागरिक है, सबका जो जिंदगी खतरे में है। तो हमारे हवा आज की ठीक है नहीं है वो हमें जांचना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए कि यहाँ का हवा का स्तर क्या है, पहला। दूसरा कि हवा का स्तर जब खराब होता है उस हवा के स्तर में हमने शाम के समय पर हो या सुबह के समय पर हवा खराब होती है उस समय पर बाहर नहीं आना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए जब हवा खराब होती है। जी, तो ये हो गया। मैं रोकना चाहूंगा कि लोग मॉर्निंग वॉक का समय मॉर्निंग में रखते हैं और हमें बताया भी जाता है कि टहलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए सबसे अच्छा समय सवेरे का होता है और सवेरे जाना ही नहीं है बिल्कुल। और शाम को भी नहीं जाना है। तो इस गर्मी में लोग कैसे अपने स्वास्थ्य को बचा के रख पाएंगे? नहीं, वो काफी बड़ा सवाल है, हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है कि वो कैसे करें। तो यही हमें जो हवा के जो प्रदूषण के अलग अलग जो स्रोत है उसके जो उत्पत्ति है वो है इंडस्ट्री की तरफ से है। तो इंडस्ट्री के जो प्रदूषण है उसके खिलाफ उसका जो नापसंदगी है, लोगों को जो तकलीफ हो रहा है वो पुलिस स्टेशन में FIR या कंप्लेंट लॉन्च करने के माध्यम से हो, महानगर पालिका में कंप्लेंट करने के माध्यम से हो, इस तरीके का ये पब्लिक कैंपेन या अभियान लोगों ने, यहाँ के जागरूक नागरिक, सतर्क नागरिक जो है, जो एक्टिव नागरिक है, सिटीजन्स है, वो सब मिलके आके ये जब करना करेंगे तभी इसके ऊपर समाधान हो सकता है। उसके साथ साथ जो सिटीजन्स है वो साइकिल इस्तेमाल करें। सिटीजन्स यहाँ के हम जो कहते हैं पोल्यूटेड व्हीकल जैसे डीजल के व्हीकल है, मतलब डीजल कार है, उसको इस्तेमाल करना बंद करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या साइकिलिंग सिस्टम है या वॉकिंग है, मतलब जैसे एक किलोमीटर के आसपास कहीं पर जाना है तो हम क्यों ना पैदल जाएं, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हम ये भी पर्यावरण को भी मजबूत करेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज भी नागरिक हर घर और मुंबई की कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने देखा कि हमारी मुलाकात शहर के स्थानीय गणमान्य और महत्वपूर्ण लोगों से हुई। कहीं न कहीं लोग पीड़ित हैं, लोगों के मन में गुस्सा है, लोग इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने मुख्यतः प्रदूषण फैलने के 3 प्रमुख कारण बताए। नंबर 1, तलोजा MIDC शहर के बहुत नजदीक है। नंबर 2, कंपनी प्रदूषण के रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाना चाहती और न ही उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। नंबर 3, सरकार और सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम पता करेंगे कि प्रदूषण फैलाने वाले और जिम्मेदार सरकारी डिपार्टमेंट का इस विषय पर अभी तक क्या एक्शन रहा और वे हमें क्या जवाब देते हैं। हम जनता की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिडको के सामने रखेंगे और उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।